दोस्तों, दिखावा कभी न कभी व्यक्ति को फंसा ही देता है, क्योंकि जो व्यक्ति दिखावा करता है एक न एक दिन उसका असलियत सभी के सामने आ ही जाता है, जिसके कारण वह आगे जाकर जीवन में दुख ही पाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपको एक ऐसी ज्ञान प्राप्त होगी, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा मोरल प्राप्त होगी जो किसी को नहीं पता है और कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी दिखावा पर है, तो जान लेते हैं दिखावा क्या है। दोस्तों, दिखावा दो प्रकार की होती है। एक, जो अमीर लोग अपनी धन का दिखावा करते हैं, रहन सहन का दिखावा करते हैं, और दूसरा दिखावा वो लोग करते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता है। उसके पास ना पैसा होता है, ना काम धाम होता है, ना कोई और कुछ, लेकिन फिर भी वो लोगों को ये कहता रहता है, बड़ी बड़ी बातें हाँकता रहता है, मेरे पास ये है, मेरी कंपनी है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, धन है, संपदा है, और वो पूरे कॉन्फिडेंस से भी कहता रहता है। दिखावा अंत में व्यक्ति को दुख ही देता है। जो व्यक्ति दिखावा के दलदल में फंसता है तो वो फंसता ही चला जाता है, क्योंकि एक दिखावा के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। और साथ ही साथ दिखावा हम इसीलिए करते हैं, हम खुद को दूसरों से बड़ा दिखाना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा महसूस करवाना चाहते हैं कि हम तो बड़े हैं, ये लोग छोटे हैं। हर किसी के जीवन में दुख आता है, सुख भी आता है। कोई भी परम सुखी या कोई भी परम दुखी नहीं हो सकता है। बड़ा वही होता है, सुखी वही होता है जो शांति को प्राप्त कर लेता है और समानता से जीवन को जीता है। इसी पर आधारित एक कहानी है, आइए सुनते हैं। एक नगर में विवेक नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने नगर में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका था। वो लोगों को प्रेरणा दिया करता था, लोगों का मनोबल बढ़ाता था, लोगों को ज्ञान दिया करता था, अच्छी अच्छी बातें बताया करता था। अपने नगर में लोगों को प्रेरणा दे देकर, लोगों का मनोबल बढ़ाकर, कोई दुखी है तो उसे खुशी करके, उसे साहस देकर उसने इज्जत, सम्मान और पैसा भी खूब कमा लिया था। उसके जीवन की शुरुआती दौर का बात करें तो वो अपनी कॉलेज की शिक्षा हासिल करके 4 वर्षों के लिए संन्यास का जीवन जीने चला गया था। कहा जाता है कि उसने उस दौरान वहाँ से भगवत गीता पढ़ा, विभिन्न धर्म ग्रंथों के बारे में शिक्षाएं हासिल की, और कहा जाता है कि 4 वर्षों के बाद उसके गुरु ने उससे कहा, संन्यास जीवन छोड़कर व्यापारिक जीवन जियो, लोगों को व्यापार व्यवसाय में भगवत गीता का महत्व समझाओ, कैसे भगवत गीता की शिक्षा जीवन में लागू किया जाए। व्यापार में, बिजनेस में भगवत गीता को व्यापार से जोड़ दो और जाओ, लोगों को समझाओ, व्यापार करो। फिर उसके बाद विवेक गुरु से आज्ञा लेकर गुरु के बताए गए मार्ग पर चलता है। वो लोगों को मनोबल बढ़ाता है, साहस देता है, लोगों में प्रेरणा भरने का काम करता है। देखते ही देखते विवेक कुछ ही दिनों में सभी लोगों में चर्चा में आ गए, उनका प्रसिद्धि छाने लगा। अब विवेक को नगर के सभी लोग जानने लगे, दूर दूर के लोग, नगर के बाहर से भी, नगर के बाहर कई राज्यों तक, दूर दूर तक उनका नाम प्रसिद्ध होने लगा कि वह एक कुशल, प्रेरणादायक, लोगों में मनोबल बढ़ाने वाला, लोगों को साहस देने वाला गुरु है। बड़े बड़े लोगों को व्यापार व्यवसाय करना सिखाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से। उनका तरीका, उनका शैली सभी लोगों को पसंद आता था, लोग उनसे प्रसन्न होते थे। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े व्यापारियों को, व्यवसायियों को वो मार्गदर्शन करते थे, बताते थे कि आपका व्यापार ऐसे चलेगा, ऐसे आपका व्यापार बढ़ेगा, अपने व्यापार में ये बदलाव करिए, ये चेंज लाइए, आपका व्यापार तुरंत ही चल जाएगा। ऐसे करके वो कई व्यापारियों को, कई व्यवसायियों को फर्श से लेकर बुलंदियों तक पहुंचाने में सफल भी रहा था। बड़े बड़े व्यापारी विवेक से प्रसन्न थे। उनका योजना, उनका तरीका, उनका निर्देशन किसी व्यापार में बिल्कुल सही बैठता था और वो उसका व्यापार भी सही से चल जाता था। विवेक का काम देखकर कई राज्यों से, विभिन्न नगरों से सम्मानित करते हुए
विवेक को सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। विवेक उस पुरस्कार को अपने नगर के लोगों में साझा करता था। वो कहता था कि देखो, मैंने जो तरकीब बताई है व्यापार करने में, उनसे बहुत लोगों को भला हुआ है। उनका व्यापार व्यवसाय बढ़ा है, तरक्की हो रही है और लोगों ने मुझे सम्मान के तौर पर ये पुरस्कार दिया है। ये अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है सम्मान के तौर पर। अभी तक तो विवेक बहुत अच्छा कर रहा था, सभी से सम्मान प्राप्त कर रहे थे, बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया था। वो अपने प्रख्याति से बहुत धन भी कमा रहा था। अब विवेक अपनी तरक्की को देखकर वो आगे और भी तरक्की करना चाहता था। वो अपने काम को विस्तार करने का सोचा और देखते ही देखते उसने अपना एक और कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसका नाम था भगवत गीता व्यवसाय। मतलब कि विवेक ने भगवत गीता को व्यवसाय से जोड़ दिया। धर्मशास्त्र को व्यवसाय से जोड़कर कैसे देखा जाता है, हम अपने धर्मशास्त्र से भी व्यापार सीख सकते हैं, व्यवसाय करना सीख सकते हैं और अपने व्यवसाय में प्रगति हासिल कर सकते हैं। इस पर विवेक ने एक अलग ढंग की शिक्षा देने लगा। इस कार्यक्रम से बहुत लोग प्रसन्न हुए। यहाँ पर दो तरह के लोग हुए। एक तरफ वो लोग जो व्यापार से जोड़कर भगवत गीता की शिक्षाएं देने में समर्थन जनाया, और दूसरी वो लोग जो कहते थे कि भगवत गीता को व्यापार से जोड़ा जा सकता है। भगवत गीता अलग है, व्यापार अलग है। धर्मशास्त्र को इस तरह से व्यापार से नहीं जोड़ा जा सकता है। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भगवत गीता को वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये हमारे भावना से जुड़ी हुई है। ये एक महान धर्मशास्त्र है, जिसे यूं ही व्यवसाय से व्यापार से जोड़ देना कुछ उचित नहीं है। ये मौलिक नीति नियम को जनाता है। इसे व्यापार से जोड़ना ठीक नहीं होगा। कितनों ने विवेक का विरोध किया तो बहुत लोग विवेक का समर्थन भी किया। समर्थन वाले लोगों का कहना था कि अरे, हम अपने धर्मशास्त्रों को, भगवत गीता को इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इस तरह भी हम समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को भगवत गीता समझ में नहीं आती थी, तो वो इस तरह से व्यापार को जोड़कर सिखाते थे, तो लोगों को बहुत पसंद आता था। इस तरह विवेक को फायदा ही हुआ, क्योंकि समर्थन करने वाले लोग ज़्यादा थे और विरोध करने वाले लोग कम थे, जिससे विवेक की और भी प्रसिद्धि होने लगी। विवेक को और भी सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। बहुत जगहों पर विवेक को बुला बुलाकर सम्मान भी किया जाने लगा कि आप महान हो, आप में अद्भुत ज्ञान है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, विवेक का मानना एक और ये भी था। वो कहते थे कि मुझे पढ़ाई ने कुछ नहीं सिखाया, मुझे विद्यालयों में उतना शिक्षा नहीं मिली। और वो कहते थे कि व्यक्ति को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, व्यक्ति को उतना ही पढ़ना चाहिए जिससे कि वो सामान्य रूप से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। और उसका कहना था कि वो बहुत कुछ भगवत गीता पढ़कर सीखी है, उसमें नैतिक गुण आई है इसी को पढ़कर, उसमें मोरल गुण है, संस्कारी है और वो मेहनती है इसी के कारण। विवेक की कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है जब विवेक अपने काम को एक बड़ा स्तर में करना चाहता था। अब उसने सोचा कि मैं अब इतना प्रसिद्ध हो चुका हूँ, मेरे नगर में, दूर दूर के राज्य में प्रसिद्धि है, मैं चर्चित हूँ, सभी मेरे बातों का पालन करते हैं, सभी मेरे से प्रेरणा लेते हैं, सभी लोग का मैं मनोबल बढ़ाता हूँ, मुझे कई जगहों से सम्मान प्राप्त हुआ है, सम्मानित पुरस्कार भी है। अब विवेक ये निर्णय करता है कि वो अब जो भी शिक्षा, जो भी प्रेरणा, जो भी व्यापार व्यवसाय संबंधित मार्गदर्शन किया करते थे, लोगों को सही रास्ता दिखाया करता था, अब वो उसके बदले लोगों से पैसे लेंगे। अभी तक तो वो लोगों को मुफ्त में शिक्षा दिया करते थे, लोगों को प्रेरणा, मनोबल, उनका साहस बढ़ाया करता था। विवेक पैसा भी लेता था तो वो बड़े बड़े व्यापारियों से ही लेता था, उनके व्यापार को तरक्की तक पहुंचाने में, बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश करता था और पैसे लेता था। लेकिन अब विवेक क्या करता है, वो अपना एक संगठन बनाता है जिसमें वो 10 लोगों को व्यापार करने की शिक्षा देता है, अपने व्यापार व्यवसाय को कैसे बढ़ाना है,
कैसे ऊंचाइयों में ले जाना है वो शिक्षा देता है और उससे 50-50 हजार 1-1 लाख पैसे की मांग करता है। क्योंकि विवेक की बहुत ख्याति थी, उनका नाम ही बहुत चर्चित था, तो इसीलिए लोग भी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते थे और उनके संगठन में जुड़ते चले जाते थे। और इसे विस्तार करने के लिए, बड़े स्तर पर करने के लिए जिन 10 लोगों को विवेक ने ज्ञान दी थी, व्यापार करना सिखाया था, ऐसे करते करते 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 इस तरह लाखों लोग जुड़ने लगे। उस कार्यक्रम से विवेक के संगठन में बहुत सारे लोग जुड़ने के कारण विवेक के व्यापार का फायदा भी एकदम से बढ़ गया। एक तरफ यहाँ विवेक की फायदा बढ़ता ही बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन वहीं तरफ कुछ ऐसे लोग निकल के आए जो कि गरीब थे, जो किसान के बच्चे थे, विद्यार्थी थे। उन लोगों को विवेक की कार्यक्रम से कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वो व्यापार करना नहीं सीखा, व्यवसाय नहीं सीखा, उसका कोई व्यापार व्यवसाय नहीं चला। उन लोगों का कहना था विवेक के संगठन के समूह के लोगों ने जो ज्ञान दी है, उस ज्ञान का हमारे जीवन में कोई काम ही नहीं आया। हमारा पैसा 1-1.5 लाख तो वैसे ही बर्बाद हो गया। ये ज्ञान तो ठीक है बड़े बड़े व्यापारी के लिए, बड़े बड़े व्यवसायी के लिए, लेकिन हम जैसे निचले स्तर के व्यक्ति के लिए, विद्यार्थियों के लिए कोई लाभदायक नहीं है और हमें जबरदस्ती इस कार्यक्रम में संलग्न कराया जा रहा है। हमारे पैसे विवेक के संगठन वालों ने ऐंठ लिए हैं और अब वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारे लिए कोई काम का ही नहीं है। विवेक को अब चारों ओर से आलोचना आने लगा। विवेक ने पैसे तो बहुत कमा लिए थे, लेकिन उनका ज्ञान कोई काम का नहीं रहा। पहले वो जितना अच्छे थे, अब उतना ही बुरा बनता चला गया। विवेक लोभ, लालच और दिखावा के दलदल में फंसता ही चला जा रहा था। शुरू में उसकी बातें सबको भाती थी। वो सच्चाई की बातें किया करता था, नैतिक शिक्षाएं, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें किया करता था, लेकिन उसके खुद के जीवन में उसका विपरीत था। लोगों को पता चलने लगा कि विवेक ने 2 शादी करी है। पहली वाली पत्नी ने विवेक को छोड़ दिया है और दूसरी पत्नी जिससे विवेक ने शादी किया है, उसे भी विवेक मारता पीटता है, गाली गलौज करता है। ये सूचना जब नगर में फैली तो नगर के सभी लोग कहने लगे, अरे कितने अच्छे व्यक्ति थे, हम लोगों को प्रेरणा दिया करता था। जब हम हताश निराश हो जाते थे, जीवन में कुछ करने को नहीं सूझता था, तो उस समय वो हमें रास्ता दिखाते थे। वो हमारा मनोबल बढ़ाता था, साहस देता था। लेकिन विवेक की खुद का जीवन में ऐसा हाल हुआ पड़ा है। वो अपने घर में लड़ाई करता है, उसे अपनी पत्नी से नहीं बनती है, अपनी पत्नी को मारता पीटता है, गाली गलौज करता है। उसने ऐसे कार्यक्रम बेच दिए हैं जिससे लोग असंतुष्ट हैं। बहुत सारे लोगों से पैसे भी ऐंठ लिए हैं, उनका पैसा लौटा नहीं रहा है। जो विवेक अभी तक इतना चर्चित था, प्रसिद्ध था, जिनका नाम सम्मान हुआ करता था, उनका एकदम से नाम बदनाम होने लगा। नगरों में, विभिन्न राज्यों में उनके कुकर्म के प्रचार होने लगे। धीरे धीरे सभी को पता चलने लगा। इस तरह से विवेक का नाम बदनाम होने लगा। वो हर तरफ से अब फंस गया था। जिनको लोग गुरु मान रहे थे, जिनको अपना प्रेरणा का स्रोत मान रहा था, वही ऐसा निकला। लोग अब कहने लगे थे, इनको अब लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनका हित से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। ये तो अधर्मी हो चुका है। इन्हीं सब से वो परेशान होकर वो नगर छोड़कर भाग जाने का सोचता है, क्योंकि अब विवेक का उस नगर में कुछ भी नहीं बाकी रहा। नाम, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसकी दोनों बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी। विवेक जंगल के रास्ते नगर छोड़कर भाग ही रहा था। जंगल में छुपते छुपाते वह एक दिन एक भिक्षु के कुटिया में पहुंचा, जहां पर एक भिक्षु ध्यान कर रहा था। विवेक उस भिक्षु के चेहरे की सादगी देखकर उसके तरफ आकर्षित हो गया। उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लग गया। कुछ देर बाद भिक्षु ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने बैठे विवेक को देखा। उन्होंने विवेक से पूछा,
कि तुम कहाँ जा रहे हो और यहाँ पर मुझसे क्या चाहते हो। विवेक उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं दिखावा कर कर के थक चुका हूँ। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लोगों के सामने, घर वालों के सामने मुझे दिखाना पड़ता है कि मैं काम करता हूँ, लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ, उनके साथ छल करता हूँ, कपट करता हूँ। मेरा पूरा अस्तित्व दिखावे पर टिका हुआ है। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं आपकी तरह शांत जीवन जी सकूं, सादगी भरा, खुश होकर, शांत होकर अपने जीवन का मजा ले सकूं। मैं इस जीवन से थक गया हूं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सारी दुनिया दिखावा ही तो कर रही है। कोई अगर तुमसे कहता है कि तुम तो बहुत ही ईमानदार आदमी हो तो तुम खुश हो जाते हो, ये जानते हुए कि तुम एक झूठे और मक्कार आदमी हो। हर जगह, हर परिस्थिति में जब भी किसी इंसान को मौका मिलता है तो वह दिखावा करने से चूकता नहीं है। ये तुमने भी जरूर महसूस किया होगा। दिखावा करने के बाद तुम्हें तो यह लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, तुम चालाक हो, लेकिन यही चालाक होने के कारण तुम्हारे जीवन की सरलता खो जाती है। तुम साधारण नहीं रह पाते। तुम हर जगह दिखावा करने की कोशिश करते रहते हो और इसीलिए तुम आनंद को कभी महसूस ही कर नहीं पाते हो। लेकिन समझने की बात ये होती है कि आदमी दूसरे के सामने दिखावा तभी करता है जब वो सामने वाले की नज़र में ऊंचा होना चाहता है। अगर तुम सामने वाले से प्रभावित नहीं होते हो तो तुम्हें दिखावा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम किसी न किसी तरह से सामने वाले आदमी को आकर्षित करना चाहते हो, उसे अपनी ओर खींचना चाहते हो, और यही दिखावे का सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन जो इंसान तुम्हारे दिखावा करने की वजह से तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ है तो कल अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो वो तुमसे अवश्य दूर भी हो जाएगा। इसीलिए दिखावा करने की वजह से अपने भी हमसे दूर होते चले जाते हैं। हमें इसका कभी भी एहसास ही नहीं हो पाता है और हम अकेले पढ़ते चले जाते हैं। आखिरकार हम पाते हैं कि हमारे आसपास कोई भी मौजूद नहीं है जिसे हम अपना कह सके, जिससे हम अपनी दिल की बात कर सके, क्योंकि हर इंसान के सामने हमने सिर्फ दिखावा ही किया है। लेकिन जो इंसान अपने आप को जानता है, अपने आप को एकांत में स्थापित कर लिया है, उसे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपने एकांत का आनंद उठाता है। कोई आए तो ठीक और जाए तो भी ठीक। वह किसी को आकर्षित करने का कोशिश नहीं करेगा और इसीलिए उसका जीवन साधारण होता चला जाएगा। और जितने सरल तुम बनते चले जाओगे उतने ही आसानी से तुम ध्यान में प्रविष्ट हो पाओगे, जीवन को जी पाओगे। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन कुछ लोग इस परीक्षा में संघर्ष नहीं कर पाते हैं और वह लोग एक दिखावे का रास्ता अपना लेते हैं। उस जीवन को वो पूरी सच्चाई से जीना ही नहीं चाहते हैं। वह खुद की सच्चाई को भी खुद स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है। वो अपनी बुराइयों को कभी महसूस ही नहीं कर पाते, खुद स्वीकार ही नहीं कर पाते। यहाँ तक कि उन्हें पता होता है कि उनके अंदर ये कमी है, लेकिन अहंकार व दिखावे के कारण ना तो वो अपनी बुराइयां लोगों के सामने दिखा पाते हैं और ना ही उसे खुद से ठीक कर पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले दिखावे की दुनिया को छोड़ो, बनावटी दुनिया को अपने जीवन से दूर हटा दो, क्योंकि जब बनावटी दुनिया तुमसे दूर होगी तो ही तुम्हारा मन स्वच्छ हो पाएगा, निर्मल हो पाएगा। और जितना मन तुम्हारा निर्मल होगा उतने ही अच्छे लोग तुम्हारे संपर्क में आते रहेंगे, और जितना कपटी तुम्हारा मन होगा कपटी लोग ही तुम्हें मिलते जाएंगे। हमें वही लोग जीवन में टकराते हैं, हमसे वही लोग जीवन में टकराते हैं जिस तरह का हमारा स्वयं का नजरिया होता है। अगर हमारा नजरिया, खुद का नजरिया साफ है, शुद्ध है, तो हमसे शुद्ध लोग ही टकराएंगे। और वहीं पर हमारा नजरिया अगर गलत है, कपट से भरा हुआ है, धोखे से भरा हुआ है, तो हमें रास्ते में ऐसे ही लोग हमसे टकराएंगे। तुम किसी को धोखा दोगे, कोई तुम्हें धोखा देगा, और ये चक्र निरंतर चलता रहेगा। इस गोला से बाहर आने का केवल एक ही तरीका है कि किसी को आकर्षित करने की कोशिश मत करो, वो भी जबरदस्ती झूठ बोलकर खुश करने की कोशिश मत करो।
बड़े बड़े वादे मत करो। बस तुम अगर ये छोटा सा सिद्धांत अपना लेते हो तो तुम्हारी बनावटी दुनिया कब सच में बदल जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। साधारण रहकर, सरल रहकर ध्यान को अपने जीवन से परिचित कराओ, तब तुम्हें अपने जीवन के आनंद का पता चलेगा। तब तुम समझोगे कि जीवन के असली मायने क्या होते हैं। किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को झूठ बोलना या फिर ज़बरदस्ती दिखावा करना, ये जीवन नहीं है, ये कुछ और है। ये दुख है, ये संताप है और यही दुखों का कारण है। इसीलिए तुम यदि दुखों को काटना चाहते हो तो सबसे पहले इस पेड़ के जड़ को उखाड़ के फेंको जो दिखावे का पौधा तुमने लगा कर रखा है। इतना कहकर वह भिक्षु कुटिया के अंदर चला गया। उनके जाने के बाद विवेक ने महसूस किया कि उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसके पीछे मूलभूत कारण उसका दिखावा ही है। अगर वह दिखावा करना छोड़ देता है तो जाहिर सी बात है वह झूठ बोलना भी छोड़ देगा। फिर कैसी भी परिस्थिति हो वो सिर्फ सच बोलेगा, और जब सच बोलने की हिम्मत उसमें आ जाएगी तो उसका जीवन खुद ही परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही विचारों में डूबा हुआ विवेक उस जंगल को पार कर गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी और इससे आपने क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अंत तक इस कहानी में साथ देने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।